के नाम से हर एक को आशीषित करना खुदावंत यीशु। ओ प्रभु, और जैसा आपका वचन आता है प्रभु, सुनने वाला कान समझने वाला मन दीजिएगा और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करके सौ गुना फल आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर को महिमा। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को आशीषित करता है। आमीन। वो आशीष लेके आता है और वो आशीष को प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन की तैयारी करें, क्योंकि वचन कहता है अगर वचन आशीष लेके आता है पर जो व्यक्ति सुनता है पर समझता नहीं तो वहाँ दुष्ट भी आता है और जो भी बोया हुआ चुरा कर लेके जाता है और वो व्यक्ति निष्फल होता है। तो परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं उसे समझना बहुत ही जरूरी है और वो हमारे जीवन में काम करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे हमने 2 कुरिन्थियों 9 के 7 वचन में हमने पढ़ा कि हर एक जन मन में ठाने वैसा ऑफरिंग करे, ना दबाव से ना फुड़फुड़ से, क्योंकि हास्य देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। तो हम देखते यहाँ समर्पित जीवन से देना, समर्पित जीवन से देना प्रभु के राज्य में देना है बोल के देना नहीं, कुड़कुड़ से देना नहीं, पर समर्पित जीवन से देना बहुत ही जरूरी है। समर्पित जीवन से देना। और हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह के राज्य में बहुत से लोग बोल रहे थे और अपनी बहुताई में से बोल रहे थे और वचन कहता है कि यीशु मसीह और चेले वो देख रहे थे, यीशु मसीह और चेले देख रहे थे। जो लोग बोल रहे थे यीशु मसीह वो देख रहे थे और बहुत से लोग बहुताई से बोल रहे थे। और वचन कहता है वहाँ एक विधवा आती है और वचन कहता है वो समर्पित जीवन से बोलती है। उसके पास सिक्के 2 ही रहते हैं, उसके पास धन दौलत नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 सिक्के थे। और बाइबल कहती जब वो 2 सिक्के प्रभु के राज्य में बोती है वो समर्पित जीवन से बोती है। आमीन, समर्पित जीवन से बोती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वहाँ बहुत से लोग बोल रहे थे, बहुतायत में से बोल रहे थे, बहुत से लोग अपने बहुतायत में से बोल रहे थे, पर यह वचन कहता है ये समर्पित जीवन से बोती है। अपने घटी में से जीवन की पूरी कुंजी वो प्रभु के राज्य में बोती है। हालेलुया। वही हम देखते हैं कि समर्पित जीवन से बोने का अर्थ बताया गया है और पौलुस वही बताता है कि हर एक जन मन में ठाने वैसा ऑफरिंग करे। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन को हम समर्पित करें प्रभु के हाथों में। हालेलुया। प्रभु और कुछ नहीं चाहता, आपका हृदय मेरा हृदय देखता है परमेश्वर। बाइबल कहती मनुष्य, शमूएल कहता है मनुष्य का देखना वैसा परमेश्वर का देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर से देखता है पर परमेश्वर उसके हृदय पर उसका नजर रहता है। आमीन। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हर एक जन मन में ठाने, मन के विषय में बात किया गया है, मन में ठाने वैसा ऑफरिंग करे, ना कुड़कुड़ से ना दबाव से, क्योंकि हास्य देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। मतलब समर्पित हृदय से, समर्पित जीवन से देने के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम जानते हैं वो विधवा समर्पित हृदय से प्रभु के राज्य में बोलती है, समर्पित जीवन से वो बोलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा। समर्पित जीवन से वो बोलती, समर्पित हृदय से बोलती है। और जब वो बोलती है 2 ही सिक्के थे उसके पास और कुछ नहीं था और वो दोनों सिक्के प्रभु के भंडार में जब बोती है, यीशु मसीह कहता है सबसे अधिक किसने बोया है। तो चेले कहते कि प्रभु यहाँ तो बहुत से लोग हैं वो बोल रहे और आप कहते सबसे अधिक किसने बोया, ऐसा कैसा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग अपने बहुतायत में से बोल रहे हैं पर इसने अपने जीवन की घटी में से जीवन की जो भी कुंजी है वो बोई है।
मतलब उसने अपने समर्पित जीवन से बोया है, समर्पित हृदय से उसने बोया है, और इसलिए इसका जो ऑफरिंग है सबसे अधिक है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को महिमा, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इस यहाँ पौलुस वही बात कह रहा है, पौलुस यही बात कह रहा है, हर एक जन मन में ठाने वैसा ऑफरिंग करे, मतलब समर्पित मन से, समर्पित जीवन से बोने के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया, बलिदान से बोलना, बलिदान से बोलना, उसके विषय में बात किया गया है। हालेलुया, बलिदान से बोलने के विषय में, क्योंकि बलिदान से चढ़ाया हुआ भेंट परमेश्वर वो उसको उत्तम लगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बलिदान से, हर जन बलिदान से, वचन कहता है बलिदान से चढ़ाया हुआ भेंट परमेश्वर को वो ग्रहण करता है, बलिदान से चढ़ाया हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रभु को महिमा। बलिदान से चढ़ा मतलब उदारता से चढ़ाना, उदारता से चढ़ाना। बाइबल कहती है बरबास एक व्यक्ति जिसका खेत था उसने बेचा, और कलीसिया को जो भी बेचा वो खेत का जो भी उसका पैसा कलीसिया के पास्टर के पास लाके उसने रख दिया। अभी उस कलीसिया का पास्टर जो था वो पतरस था, और वो जो भी उसने अपना खेत बोकर खेत को बेचकर जो भी पैसा उसका आया था, जो भी पैसा आया था वो पास्टर के पास लाकर उसने रख दिया। और जब आप देखते हैं वो उसने जो अपना जो भी खेत बेचकर जो भी पैसा पास्टर के पास लाकर दे दिया उसके पाँव तले रखा, और वहाँ वचन कहता है सफीरा और किसके विषय में बात किया गया है? उसके पति के बारे में। उसके पति का नाम क्या है? क्या है? सफीरा, सफीरा और मालूम नहीं उसके पति का नाम। सफीरा मालूम नहीं, पति का नाम हन्या। सफीरा और हन्या के विषय में बात किया गया है। ये देख रहे कि बरबस ने अपना जो भी खेत बेचकर उसका जो भी पैसा पास्टर जो पौलुस वह पास्टर जो पतरस है उसके पास लाकर रखा है, देखा उन्होंने, और ये भी कहने लगे हम भी अपने खेत को बेचेंगे, अपन भी बेचेंगे। उसने किया तो अपन भी करेंगे। तो वो भी अपने खेत को बेचते हैं, और जो हन्या है वो अपनी पत्नी के बहकाव में आकर वो कहती है आपने इतना बेचा है, अपने को अपन क्या करते हैं आधा पैसा अपने पास रखेंगे और जाकर देंगे, जो भी पैसा जो भी हमने बोया इतने को बेचा है और उसको बताएंगे। तो सफीरा के बहकाव में उसका पति अन्य आता है और जो भी आधा पैसा अपने घर में रखता है, और जो आधा पैसा लेके पतरस जो पास्टर है नया कलीसिया का उसके पास लाकर रखता है और कहता है हमने इतने को बेचा। और जैसा वो वैसा कहता है तो पतरस जो पास्टर है, पतरस जो वो कहता है कि हन्या तू मनुष्य से नहीं पर पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। हम पढ़ेंगे वचन, पहला हम पतरस बरबस के विषय में पढ़ेंगे जो उसने अपना खेत बेचा और जो भी पैसा प्रभु के सेवक के पास लाकर उसने रखा, उसके विषय में भी देखेंगे और आगे भी इसके दोनों के विषय में भी देखेंगे। तो आते प्रेरित के काम 4 अध्याय 34 से 37 वचन। प्रेरित के काम 4 अध्याय और पढ़ेंगे 34 से 37 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित के काम 4 अध्याय 34 से 37। प्रेरित के काम कहाँ आता है?
में से कोई भी दानियल नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनके बीच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उससे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसा 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 जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक वो बांटा दिया जाता था। यूसुफ नाम इफ्रास का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों में बरबन्स वास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए को लाकर प्रेरित के पांव पर रख दिया। ओके, तो हम देखते या बरबन्स के विषय में कहा गया है, उसने अपनी जो कुछ जमीन थी वो बेची और उसका जो भी दाम का रुपया प्रेरित के पांव पर लाकर रख दिया। मतलब प्रेरित वो तब कौन था? पतरस थे, उसके पांव पर रख दिया। और वचन कहता है हन्ना और सपीरा के विषय में 5 वचन से। हनन्याह नामक एक मनुष्य हाँ, और उसकी पत्नी सपीरा हाँ, ने कुछ भूमि बेची। उन्होंने भी बेची। जब उन्होंने देखा कि ये इसने ऐसा किया है तो अपन भी करेंगे, है ना, अपन भी करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं कोई कर रहा है तो अपन भी करेंगे, कोई नहीं कर रहा तो अपन क्यों करने का, ऐसा होता है, मन में ऐसा आते हैं बातें। हाँ, ये कर रहे तो अपन करेंगे, कुछ नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। तो वैसे ही आप देखते हो, उसने जब लाया बेचा तो ये लोगों ने भी निर्णय किया कि अपन भी अपनी भूमि बेचेंगे, कुछ भूमि बेचेंगे। हाँ, फिर उन्होंने भी कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। वो जो भूमि बेची थी उसमें से उन्होंने कुछ पैसा रख छोड़ा। मतलब सब लाया नहीं, उन्होंने अपने घर में रख छोड़ा। फिर आगे, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ, एक ही भाग लाया, शायद 2 भाग थे तो एक भाग अपने घर में रखा और एक भाग लाके जाने दो। प्रेरित को क्या समझ में आएगा? इतने को बोलेंगे, झूठ बोलेंगे अपन, इतने को ही बेचा। प्रेरित किधर क्या करेगा? प्रेरित को क्या पता चलेगा? तो ऐसा उन्होंने मसलत किया अपने आप में, और एक भाग उन्होंने अपने घर में रखा और एक भाग लाकर प्रेरित के पांव के पास रखा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह। देखो, पतरस पास्टर था, हमने बोला प्रेरित जो था वहाँ जो पास्टर थे वो पतरस थे। तो पतरस पास्टर क्या कहते हैं? हे हनन्याह, हाँ, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान मन में बातों को डालता है। नकारात्मक जो भी बातें हैं वो शैतान की ओर से मन में आती है, याद रखिएगा। सकारात्मक जो बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है, आमीन। और नकारात्मक जो बातें हैं वो नकारात्मक बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। और यहाँ पतरस हन्ना को यही कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? ऐसा क्यों? शैतान ने क्यों तेरे मन में बात डाली? इसका मतलब शैतान ने ऐसी बात नहीं डाली, क्योंकि इसने अवसर दिया रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों में कि शैतान को अवसर मत दो। यहाँ हन्ना और सपीरा जब कुछ बातें कर रहे हैं, शैतान को उन्होंने अपने जीवन में अवसर दिया है और इसलिए उनके मन में वो बातें आ गई हैं कि अपन ऐसे ही करेंगे, अपन ऐसे ही करेंगे, एक भाग रखेंगे, एक भाग ये राके रखेंगे, बताएंगे। तो यहाँ प्रेरित पतरस जो पास्टर थे, जब उनके पांव पर वो दाम में से एक भाग लाकर रखा, तो पतरस जो पास्टर थे वो कहते, हन्ना तेरे मन में शैतान ने बात क्यों डाली? आगे,
तू किससे झूठ बोल रहा है? पवित्र आत्मा से। तू मनुष्य से झूठ नहीं बोल रहा, पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। शैतान ने क्यों तेरे मन में डाला ये बात कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्यों डाला? क्यों डाला है तेरे मन में? क्योंकि इन्हें इसने अवसर दिया है, इसने अवसर दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। शैतान झूठा है, झूठ का पिता है। बाइबल कहती है वो भरमाने वाला व्यक्ति है, वो सत्य पर टिका नहीं। जब वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठ और झूठ का पिता है, वो सत्य में टिक नहीं सकता। और यह वचन वही कहता है कि शैतान ने क्यों तेरे मन में वो बात डाली कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो मनुष्य से नहीं, पर पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। और क्या होता है फिर आगे? और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। फिर आगे? जब तक वो तेरे पास रही क्यों न तेरी न की। जब तक तेरे पास थी वो क्यों नहीं तेरी नहीं थी क्या? फिर आगे? और जब भी गई तो क्या तेरे वश में न की। हाँ, जब भी गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी। फिर आगे? ये बात अपने मन में क्यों विचारी। विचार, हाँ, क्यों तेरे मन में वो बातों को विचार किया तूने। फिर आगे? तू मनुष्य से नहीं, हाँ, तू मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। क्योंकि तू परमेश्वर से झूठ बोला है। मनुष्य से नहीं, पर परमेश्वर से तू झूठ बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है। और आगे? ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हाँ, जब ये बातें उसने छोड़ा, वचन कहता है वो गिरा और अपना प्राण उसने प्राण छोड़ दिया है। उसका प्राण निकल गया है, उसका प्राण निकल गया है। यह आप देखते हैं, ये समर्पित हृदय से बोना नहीं है, ये समर्पित जीवन से बोना नहीं होगा। और इसलिए वचन कहता है वो परमेश्वर से झूठ बोल रहे, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहे। जो समर्पित जीवन प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करता है, परमेश्वर उसको हर एक मुसीबत से बचाएगा। क्योंकि वचन कहता है, मैं जब वो विधवा का देख रहा तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर इसका कर्जदार नहीं है। दावीद कहता है हमें क्या हो और मेरी प्रजा क्या है कि हम ला सके। सब कुछ तो तुझसे मिलता है, तेरे हाथ में बढ़ाना बल देना तेरे ही हाथ में है। अगर उसने हमें बल नहीं दिया, अगर हमारा सांस ही नहीं चला तो हम क्या कमाएंगे। वचन कहता है हमें काम करने में सामर्थ वो देता है हमें। हालेलुया। और इसलिए दावीद ने जाना था कि मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम ला सके। सब कुछ तो तुझसे मिलता है, सभी के ऊपर प्रभुता तू करता है। तेरे हाथ में बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है प्रभु जी। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा। और यह वचन कहता है इनका जो देना था समर्पित जीवन से वो नहीं दे रहे थे, समर्पित हृदय से नहीं दे रहे थे, और इस कारण वो परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोल रहे थे। वो मनुष्य से नहीं, पतरस कहते तूने मनुष्य से नहीं पर पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और बाइबल कहते हैं जैसा ये बोलकर वो अन्य प्राण छोड़ देता है। फिर आगे पढ़ेंगे देखते। और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। जब उन्होंने देखा वो गिरा है, उसका प्राण गया है, वो देखने वालों पर पूरा भय छाया, सब पर भय आया। परमेश्वर का भय उनके जीवन में समाया। प्रेज गॉड। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में समाना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, हम जैसे हम अपने मनमानी से हम चलेंगे, हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानेंगे, हमारी मनमानी से हम जो है हम भय नहीं रहेगा तो हम उसके अनुसार नहीं कर सकते। पर यहाँ वचन कहते हैं जब वो गिरा तो सब पर परमेश्वर का भय समाया। और फिर क्या होता है? फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई। हाँ, जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिए। हाँ, बाहर जाकर उसको गाड़ दिया। अभी ये बातें
उसकी पत्नी को पता नहीं है, सफीरा को कुछ पता नहीं है। और वो भी कुछ समय के बाद वो भी वहाँ आती है। हम पढ़ेंगे आगे। लगभग 3 घंटे के बाद 3 घंटा हुआ और 3 घंटे के बाद हाँ उसकी ओके पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। हाँ, उसको नहीं पता कि क्या हुआ उसके पति के साथ। कुछ नहीं, 3 घंटे के बाद, शायद 3 घंटा क्या कर रहे थे वो पता नहीं। 3 घंटा पैसे रखने में किधर किधर रख रहे थे पता नहीं, क्योंकि अन्य एक भाग लेके पहले आया था, 3 घंटे के पहले आया था वो। और उसकी पत्नी 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद मंदिर में आती है और उसको पता नहीं कि उसके पति के साथ क्या हुआ है। और आने के बाद क्या करती है वो, तो पतरस ने उससे कहा, पतरस परमेश्वर का जो सेवक है, पास्टर है, पतरस ने उससे कहा, क्या कहा? मुझे बता क्या तुमने वो भूमि कितने में बेची थी? हाँ बता, अभी तू मुझे बता तुमने कितने में भी बेची थी भूमि। अभी जब पास्टर ने पूछा तुमने कितने में बेची थी भूमि, बता मुझे। फिर उसने कहा हाँ इतने ही में। हाँ इतने में भेजे हमने, इतने में जो एक भाग लाया इतने में ही भेजे। वहां भी आप देखते हैं उसका भी समर्पित का जीवन या समर्पित का हृदय नहीं है परमेश्वर के प्रति। और वो जब पूछ रहा है, उसको मौका दे रहा है, फिर भी वो हाँ नहीं इतने में ही बेचिए, उतने में ही बेचिए। परमेश्वर का वचन हमें मौका देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक को पश्चाताप का अवसर देता है, कि नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, पर पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, क्योंकि पश्चाताप जीवन में पहुंचाता है। और जिनके जीवन में पश्चाताप नहीं है, मुझे नहीं लगता उनको जीवन में वो प्रवेश कर सकेंगे। जब यीशु मसीह ने जब शुरुआत किया, वचन का आरंभ किया, जब यूहन्ना को मारा गया, उसका सिर काटा गया, क्योंकि यूहन्ना प्रचार करता था। जब उसका सिर काटा गया और यीशु मसीह जब प्रचार किया, यीशु मसीह ने, उन्होंने क्या प्रचार किया था मालूम है? उन्होंने कहा पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है। हालेलुया। ये आरंभ में यीशु मसीह ने प्रचार किया, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ भी जब पतरस जो प्रेरित है, मतलब पास्टर है, वो पूछता है तुमने इतने में, तू बता तुमने इतने में वो बेची क्या जमीन? और हाँ इतने में ही वो बेची है। तो परमेश्वर ने वह अवसर दिया था उसके लिए भी कि सच्चाई को बात करे, सच्चाई को बोले, पर वो भी सच्चाई नहीं बोल रहे, वो भी उतने में बेची। और जब वैसा उसने बात किया तो क्या होता है? क्योंकि हाँ पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? ओ ये क्या बात है कि तुम दोनों ने क्या किया? प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की परीक्षा के लिए तुमने एका क्या मतलब एक होकर तुमने ये बात कहा। परमेश्वर की आत्मा क्या? आत्मा की परीक्षा के लिए। आत्मा की परीक्षा बाइबल कहती है, जो परमेश्वर है, यीशु मसीह को जब शैतान ने मंदिर पर लिया और कूद जा, लिखा है कि परमेश्वर तेरे विषय में दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, क्योंकि तेरा पाँव पत्थर से ना लगे। ऐसा शैतान कह रहा था। पर यीशु मसीह ने कहा, लिखा है जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा न लेना। यहाँ भी जब पतरस जो प्रेरित है, पास्टर है, वो कहता है तुमने क्यों दोनों ने एकाएक किया कि परमेश्वर के आत्मा के आज्ञा का उल्लंघन करने के विषय में। और फिर आगे, देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार भी
द्वारी पर ओ, खड़े तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं। बाप रे, मतलब जो गाड़ने वाले थे वो द्वार पर खड़े हैं। तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं। आगे, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तुझे भी बाहर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है। परमेश्वर की आत्मा की तुम दोनों ने परीक्षा ली है। वचन कहते हैं परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा न ले, और समर्पित जीवन, समर्पित हृदय परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब ऐसा कहा गया तो क्या होता है? तो वो तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी। वो भी गिर पड़ी, तुरंत वो गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। उसने भी, उसका भी प्राण छूट गया, उसका भी प्राण छूट गया। क्यों? यह मौका था उससे सच्चा पश्चाताप करने का, पर वो पश्चाताप करने में नहीं है। और वचन कहता है वो भी गिर गए और उसका भी प्राण छूट गया। और बाहर ले जाकर उसे भी गाड़ दिया। किधर गाड़ दिया? उसके पति के पास। हाँ, उसके पति के पास ही गाड़ दिया। उसको भी उठाकर बाहर लेके जहाँ पति गाड़ा था वहीं उसको गाड़ दिया। तो कहने का जो वचन में हम देखते, कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पौलुस कहता है कि हर एक जन मन में ठाने हुए सब करे, क्योंकि परमेश्वर का नजर मन पर रहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे मन को तोलता है, आपके और मेरे मन को तोलता है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दावीद कहता है कि प्रभु तू मेरे मन को परखता है, तोलता है प्रभु, क्योंकि प्रभु का नजर हमारे मन पर है। और यहाँ इसलिए वचन में लिखा गया है कि समर्पित जीवन से बोलना, समर्पित जीवन से, समर्पित हृदय से बोलने के विषय में। देखो, एक वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास वो धनवान आता है और कहता है, उत्तम गुरुजी, स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहता है आज्ञा का पालन कर। ओ, आज्ञा का पालन, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, और जो भी आज्ञा, 5 आज्ञा तो वो मानता था। अपने माता पिता का आदर करना, ओके, तो ये 5 आज्ञा वो मानता था। वो जब यीशु मसीह कहता है आज्ञा का पालन कर रहे, ये बातें को मैं बचपन से पालता हूँ, बचपन से मान के आ रहा हूँ आगे को। यीशु मसीह उसको मुस्कुराते और कहते तुझ में एक बात की घटी है, जा तेरे पास जो तेरी संपत्ति ना बेच दे, गरीब में बेच दे और मेरे पीछे हो ले। और वचन कहता है वो बहुत ही दुखी होता है, उसका मुंह गिर जाता है और बहुत ही दुखी होता है और दूसरे मार्ग से निकल जाता है। प्रभु बता रहे थे यहाँ अपनी संपत्ति को उसने परमेश्वर बनाया था, संपत्ति को उसने परमेश्वर बनाया था। और प्रभु का वचन कहता है तुम संपत्ति और प्रभु को, दोनों को, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक से चिपके रहेंगे और एक से क्या करेंगे? एक को तुच्छ जानेंगे। तो तुरंत यीशु मसीह कहते हैं तुम प्रभु और धन दोनों को, दोनों की तुम ये नहीं कर सकते, एक से चिपके रहेंगे, एक को तुच्छ जानेंगे। और यहाँ ये जो धनवान है उसने अपनी संपत्ति को ही परमेश्वर मान दिया था। संपत्ति देखो, जो लोग बहुत से ऐसे करते हैं, अरे संपत्ति ऐसा रहेगा ना, काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, चलो रखेंगे, बचा कर रखेंगे, बुरे वक्त में काम आएगा, अपने को बुरे वक्त में काम आएगा। और बार बुरे वक्त में भी पैसा काम नहीं आता। एक व्यक्ति था, अभी भी है वो भाई, उसके पास भी बहुत पैसा था। और जब उसका पिताजी, जब कैंसर उसको हुआ, इतना पैसा उसने खर्च किया, बहुत सा पैसा डाल दिया, बहुत सा पैसा, कितना तो लाखों रुपए डाल दिया, पर वो लाखों रुपए डालकर भी उसके पिता का जान वो बचा नहीं सका। ये सत्य बात है। यहाँ जब प्रभु की हुजूरी में बोल, इतना पैसा वो डाल के भी उसके पिता का जान नहीं बचा सका, नहीं बचा सका, नहीं बचा सका।
इसलिए लिखा है वचन में लूका में कि संपत्ति मनुष्य का जीवन नहीं होता, संपत्ति मनुष्य का जीवन नहीं होता। संपत्ति जरूरी है, पैसा जरूरी है, हर दिन में जरूरी है, पर पैसे के प्रति अगर परमेश्वर छोड़कर अगर आपका लगाव पैसे के प्रति बहुत है तो आपने पैसे को ही परमेश्वर बना दिया। और यहाँ वो व्यक्ति के जीवन में वो ये बात था, जब प्रभु ने कहा तेरा जो भी है बेच दे और मेरे पीछे हो, तो प्रभु क्या बता रहे? प्रभु उसको बता रहे थे उसके प्रति जो लगाव है वो छोड़ और मेरे पीछे हो ले। देखो जिसके लगाव हम परमेश्वर छोड़कर जिसका लगाव करते हैं परमेश्वर पर रखता है। अब्राहम का नजर, अब्राहम परमेश्वर की आराधना करने वाला, उसके पहले वो मूर्ति पूजक, इतना मूर्ति पूजक था, परमेश्वर ने देखा और उसको चुन लिया अपनी सेवा के लिए, और वो प्रभु की आराधना कर रहा था, इतना आराधना कर रहा था। और जब उसको बच्चा हुआ उसका लगाव परमेश्वर से हटकर अपने बेटे की ओर, 100 साल का था और उसको बच्चा हुआ, ओ लगाओ प्रभु को छोड़ के अपने बच्चे पर वो उसका लगाव आया। और प्रभु ने देखा और प्रभु ने उसको परखा, तेरा जो बेटा है उसको मेरे लिए अर्पण करना, तू जिससे एकलौते पुत्र पर प्रेम करता, तेरा जो प्रिय है उसको मेरे लिए अर्पण करना है तुझे। लगाव बहुत था, इतने साल के बाद उसको लड़का हुआ है, उसका लगाव अपने बेटे पर। और प्रभु कहता है अभी तू मेरे लिए अर्पण करना, जो जिससे अपने जो तेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय कहा गया है, उसको मेरे लिए अर्पण करना। और वचन कहता है जैसा प्रभु का वचन आया वो खड़ा हो गया, वो खड़ा हुआ। देखो समर्पित जीवन के विषय में जब बात कर रहा है, लिया अपने बेटे को, चल वो पर्वत के ओर अपने को जाना है, लकड़ियां बिकड़ियां साथ लिया, अपने 2 सेवक को साथ लिया। और जब वो उस पहाड़ के पास आए, अपने सेवक को कहते तुम इधर रुको, हम जाकर आते हैं बलिदान चढ़ाकर। और वो जैसे चढ़ रहे, उसका बेटा वो कहता है पापा वो कहता है लकड़ियां हैं, ये है, और अर्पण किधर है, जो चढ़ाना है किधर है? वो कहता है परमेश्वर उपाय करे। और जब ऊपर लेके गया वहां लकड़ियां उसको डाला, अपने बेटे को उसने बांधा हाथ को और लकड़ी पर उसको डाल दिया। देखो प्रभु की आज्ञा है। और जैसा वो अपना सुरा उस पर मारने वाला है तो परमेश्वर का दूत कहने लगा अब्राहम अब्राहम। वहां कहा गया कि तू परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने पुत्र पर, वहां प्रिय नहीं कहा गया, अपने पुत्र पर भी हाथ उठाना चाहा, इससे जानते कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अपने बेटे पर हाथ मत उठाना और उसके जगह वो उसको अर्पण करना। हालेलुया। ये समर्पित जीवन होता है, ये बलिदान से चढ़ाया हुआ जीवन, ये जीवन होता है बलिदान से चढ़ाना, हृदय का समर्पित हृदय से चढ़ाना। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहला स्थान परमेश्वर होना जरूरी, प्रभु से अपना नजर नहीं, परमेश्वर आपको देगा, बाइबल कहती है आपको देगा वो, पर प्रभु पहला आपका होना चाहिए। प्रभु से अपना नजर नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर के प्रति इतना लगाव, उसको छोड़ के किसी प्रति लगाव मत करना, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसका महिमा सिर्फ उसको देना, उसके प्रति पहला। इसलिए बाइबल कहती है तू संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करना, पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना। इसका मतलब वो नहीं, ये नहीं कहता कि अपने बच्चों पर प्रेम मत करो, अपने बच्चों पर, भाइयों पर, अपनी पत्नी पर प्रेम मत करो, नहीं। पहला उसके प्रति, उसको पहला। हालेलुया। ये समर्पित जीवन को दर्शाता है। और बाइबल कहती है जब वो वहां वचन कहता है उत्पत्ति 22 अध्याय आप घर जाके पढ़िएगा, उसमें बहुत से आराम से पढ़िएगा, उसमें बहुत से बातें हैं जो समर्पित जीवन को दर्शाता है। और फिर वो वहां वो जो गोरा था उसको उसने बलिदान किया और उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे, जो
परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पर कब? जब समर्पित होते हैं परमेश्वर के प्रति, समर्पित हृदय रखते हैं परमेश्वर के प्रति, समर्पित जीवन रखते हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, हम सबके लिए दिया, उसके साथ वो क्यों ना देगा। पर वो चाहता है कि हम समर्पित जीवन, परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन हो, समर्पित हृदय हो परमेश्वर के प्रति। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो व्यक्ति, वचन कहते हैं, जब कहा गया वो निकल गया, निराश होके वो निकल गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई का और ऊंट का वर्णन बताया। क्या बताया? ऊंट का सुई से, उसके नत्थी से जाना सहज है, इतना कठिन है। क्यों? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हमारा धन वो खुदा होना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। समर्पित जीवन। और वचन कहता है वो विधवा के जीवन से वही हम देखते हैं, उस विधवा के जीवन से वही देखते हैं। समर्पित जीवन उसने जिया, समर्पित जीवन जिया, समर्पित हृदय रखा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे अधिक, इसलिए इसका जो ऑफरिंग है सबसे अधिक है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को महिमा। परमेश्वर हमको मौका देता है। जब एलिया वहां गया था, अभी वहां उस स्थान में अकाल गिरा था, और वहां एक औरत थी, लकड़ियां जमा कर रहे थे। अभी एलिया को जब परमेश्वर ने वहां भेजा, वो एलिया के लिए नहीं था, वो लेडी के लिए था और उसके बेटे के लिए था। एलिया को वहां भेजा परमेश्वर ने। पहले को नाली में रखा, वहां कौवा खाना सुबह शाम लाके दे रहा था एलिया को। और जैसा नाले का पानी खत्म हुआ तो यीशु मसीह बोला, परमेश्वर ने बोला कि इधर से चला जा उस देश में। वहां भी वो विधवा थी, उसका बेटा था, उसको मैंने आज्ञा दिया है, बोला तेरे विषय में। और वचन कहता है जब वो वहां गया, वो लकड़ी चुन रही थी, लकड़ी जमा कर रही थी, और ये कहता है मेरे लिए पानी ला। अकाल के समय मेरे लिए पानी ला। वो निकलती पानी लाने के लिए, पता नहीं उसके घर में पानी कितना था। अकाल में कोई पानी देता नहीं, अपने आप देता है, अपने को पूरना चाहिए होगा। अकाल में बहुत बार पानी मुश्किल होता है मिलना। तो जब ये ले कहते मेरे लिए पानी ला, वो मुड़ती है और फिर जाते लगते हैं। ये ले बोलते मेरे लिए एक रोटी भी बना। वो कहती है एक ही रोटी का आटा है और मैं और मेरा बेटा खाकर मरने वाले। आगे का उसको आशा नहीं है जीवन का कि हम कैसे जिएंगे। पर ये ले कहते मेरे लिए बना। अभी वो बोलते थे नहीं, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं कर सकती। बोल सकती थी मैं और मेरा बेटा एक ही आटे का रोटी है, हम खाने वाले, हमको भूख लगी है, और कैसे लाए तेरे पास, हमके पास नहीं है। तो जब वो ऐसा अगर मनसा रखती थी तो शैतान ऐसा डालता था उसके मन में, तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे जिंदा रहती थी। शैतान ने डाला भी रहेगा, शैतान डालता। यहाँ हमने देखा अन्य और सफीरा के विषय में, पतरस कहते हैं शैतान ने क्यों तेरे मन में डाला, तुम्हारे मन में डाला कि तुम पवित्र आत्मा की परीक्षा रही। तो शायद वहां भी आप देखेंगे तो उसके मन में भी सवाल आया रह गया, एक ही रोटी का आटा है और मैं और मेरा बेटे खाकर हम मरने वाले, और हम यहाँ कहाँ दे सकते? पानी तो लाके देंगे, जाने तो रोटी क्या है, हमारे लिए रोटी है एक ही। पानी मांगे तो पानी ला के देंगे, रोटी क्या, रोटी का एक ही आटा है। पर वचन कहता है, वो कहते हैं मेरे लिए बना। वो देखो यहाँ भी समर्पित बलिदान से चढ़ा हुआ कि अपना रोटी, एक ही रोटी मैं और मेरा बेटा खाने वाले हैं, वो रोटी अपना छोड़कर उसको देना। प्रभु तो बोला है 2 रोटी रहेगा तो 1 दे दो, दो कपड़ा रहेगा तो 1 दे दो, और एक ही रोटी है, अपना रोटी मैं और मेरा बेटा खाने वाले हैं, और वो अपना मुंह का रोटी उसको देना। सवाल है
और वो जाती है, वो रोटी बनाती है, उसको लाकर देती है। वो एलिया उसके घर में जाता है और बाइबल की प्रार्थना किया उसने, और बाइबल कहती उसका जो भी थोड़ा सा, जो भी रोटी का थोड़ा भी, कुछ भी रोटी तो बनाए, उसका कुछ आटा रहेगा और थोड़ा कुटनी में तेल था। जब एलिया ने प्रार्थना किया, जब तक वचन कहता है जब तक आकाल खत्म नहीं हुआ, उनका जो भी आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। ये बलिदान से चढ़ाया हुआ ये भेंट परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ आप देखेंगे तो परमेश्वर ने उसके लिए एलिया को भेजा था, एलिया के लिए उसको नहीं भेजा था। याद रखिएगा, याद रखिएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए हम आप देखते ही वचन में पौलुस यही कहता है कि हर एक जन मन में ठाने और प्रेम करे, ना दबाव से ना कुड़कुड़ से, क्योंकि हंसी देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो में, किसी के कर्ज पर में प्रेम को छोड़ के किसी के कर्जदार मत हो, प्रेम को छोड़ के किसी का कर्जदार मत हो, वचन में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु के नाम को महिमा। प्रभु धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो विश्वसनीय और सच्चे हैं। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर आपके वचन के लिए। पौलुस, संत पौलुस कहते हैं कि हर एक